डू यू नो समथिंग अबाउट आर्किटेक्चर? आर्किटेक्चर के बारे में कुछ पता है? नहीं। आर्किटेक्चर होता है, मान लीजिए आप कोई सिस्टम, कोई एप्लीकेशन डिजाइन करनी है, ठीक है? तो ओके। उसके, जब हमारे दिमाग में कोई एप्लीकेशन आती है, तो कुछ भी उसके एलिमेंट्स को डिजाइन करने का, ठीक है? मतलब मान लो ओके। मेरे मेरे दिमाग में मुझे ये कहा कि ये एप्लीकेशन डिजाइन करानी है, तो उस पर, उस एप्लीकेशन को कैसे डिजाइन किया जाएगा, कौन सा आर्किटेक्चर अपनाया जाएगा। तो दो तरह के आर्किटेक्चर होते हैं, मोनोलिथिक और माइक्रो सर्विसेज। ठीक है? ओके। मोनोलिथिक होता है सेंट्रलाइज। इसको सेंट्रलाइज क्यों कहते हैं? मोनो, मोनो मतलब सिंगल, सिंगल होता है ना ये। मोनो मतलब हम्म। एक, मोनो मतलब एक। तो इसमें बैक एंड भी उसी में होता है, डेटाबेस भी उसी में होता है, और फ्रंट एंड भी उसी में होता है। मैं डायग्राम से समझाती हूँ। ठीक। आई एम टेकिंग पेंट। ये मोनो है, इसी में ही, इसी में ही बैक एंड, इसी में ही फ्रंट एंड, ओके। और इसी में ही डीबी स्टोरेज। तो ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, ठीक है? तो ठीक। इसलिए ये सिस्टम एक ही जगह है, सारे सारे कंपोनेंट्स एक ही जगह हैं। तो इसीलिए ये हम्म। मेंटेन करना भी इजीली है, और सिक्योर करना भी इजी है। इस पे नेटवर्क कॉल्स भी कम आएंगी। क्यों आएंगी नेटवर्क कॉल्स? अब मैंने मान लो ये बैक एंड है, ये मेरा बैक एंड है, फ्रंट एंड पे रिक्वेस्ट गई, तभी रिक्वेस्ट आ गई, हम्म। ठीक है? और ये रिक्वेस्ट गई, फिर रिस्पॉन्स भी आ जाएगा। बट बस जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स में जो टाइम है, बस वो जो कंप्यूटेशनल डिले होएगा, वही मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में लगता है। जबकि ओके। माइक्रो सर्विसेज में क्या होता है, एक मॉड्यूल ये हो गया, एक मॉड्यूल ये हो गया, एक मॉड्यूल ये हो गया। तो मतलब सब जगह ना ये, और ये सारे ना इंटरकनेक्टेड है, ये सारे इंटरकनेक्टेड, ये फैला हुआ है। इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड, इसको हम कहते हैं सेंट्रलाइज हो गया, एक ही जगह सारा पड़ा हुआ है। ये फैला हुआ, हम्म। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब फैला हुआ, डिस्ट्रीब्यूटेड से ही पता चल रहा है कि ये फैला हुआ है। तो फैला हुआ, इसको हम माइक्रो सर्विसेज कहते हैं। अब इसमें और इसमें डिसएडवांटेजेस क्या हैं? अब इसमें डिसएडवांटेज ये है कि मान लो इसको हम अपडेट करेंगे, तो हमें सारा ही अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि मेरा कोड, मैं फ्रंट एंड को अपडेट करूंगी, मुझे बैक एंड को भी उसके साथ देखना पड़ेगा, मुझे डीबी को भी देखना पड़ेगा। अब इसमें क्या है, मैं इसको अपडेट करूंगी, मुझे चाहे मैं इसको छू या ना छू, तब भी वो चलता रहेगा, हम्म। ठीक है? ठीक। अब अब इसमें, लेकिन इसमें नेटवर्क कॉल्स कम होती हैं, और इसमें नेटवर्क कॉल ज्यादा होती है, क्योंकि हमने डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स को संभालना है, ठीक है? अब इसमें लेटेंसी भी ज्यादा होती है, ठीक है? अब ओके। क्वेश्चन आता है, लेटेंसी क्या होती है? सर्वर से जाने का टाइम, और सर्वर से आने का टाइम, और जो सर्वर खुद लेता है, इन सारे टाइमों को, रिक्वेस्ट भेजना, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आना, और जो कंप्यूटेशनल डिले है उसके बारे में, उतना टाइम लगाना है। इन तीनों टाइम को कैलकुलेट करके हम लेटेंसी कहते हैं, ठीक है? ठीक है? ओके। ठीक है, तो ये हायर प्रोडक्टिविटी देता है, ये कम प्रोडक्टिविटी देता है, ठीक है? ये ओके। टाइटली बाउंडेड कनेक्शन है, और ये लूजली बाउंडेड कनेक्शन। इसीलिए ये ओके। ट्रेंड ज्यादा कर रहा है, ये लूजली बाउंडेड कनेक्शन है, और ये टाइटली बाउंडेड। हमें जब भी कोई सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, तो हम क्या बनाते हैं, फास्ट, एफिशिएंट, रिलायबल, और हमारा लूजली बाउंडेड। अब टाइटली बाउंडेड का मतलब क्या होता है? अब पेन का ढक्कन देखा है, पेन का ढक्कन, पेन उसी में फिट होता है, जो जो पेन का ढक्कन जिसमें फिट होता है, तो वो टाइटली बाउंडेड होता है। और लूजली बाउंडेड कौन सा हो गया? जैसे रेडमी का चार्जर हो गया, वो किसी में भी लग जाता है, किसी में भी लग जाता है, तो वो ओके। लूजली बाउंडेड हो गया। अब एप्पल का चार्जर है, वो टाइटली बाउंडेड का एग्जाम्पल है, ठीक है? ठीक है? ओके। ठीक है?
तो अच्छा, तो अब मान लो लेटेंसी डिक्रीज कैसे, हम डिक्रीज कैसे करते हैं लेटेंसी? लेटेंसी हम डिक्रीज करते हैं या तो कैशिंग से या कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क से, सीडीएन से हम इसको वो करते हैं मिनिमाइज, या हार्डवेयर ठीक अपग्रेडेशन से। ठीक है, ठीक है। ठीक। अब मेरा सवाल उठता है, क्या तुम्हें वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन में फर्क पता है? वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन में फर्क पता है? नो। नहीं। वेबसाइट होगी स्टैटिक, स्टैटिक कंटेंट। ठीक है, ओके मतलब जिसमें हम स्टैटिक कंटेंट डाल रहे हैं। ठीक है, हमारा जैसे मान लो ठीक। कोई ब्लॉगिंग साइट हो गई, कोई कुछ हो गया, वो स्टैटिक हो गई। वेब एप्लीकेशन हो गया कि जिसमें हम रीड भी कर रहे हो और राइट भी कर रहे हैं, जैसे फेसबुक होगी, लिंक्डइन होगी, नेटफ्लिक्स होगी, कोई भी एप्लीकेशन। और माइक्रो सर्विसेज का एग्जांपल है नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स के हार्डवेयर भी अच्छे हैं और माइक्रो सर्विसेज ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि इसमें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स हो गए, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस होगी, टीम भी ज्यादा एफिशिएंट चाहिए होती है और हार्डवेयर भी ज्यादा एफिशिएंट चाहिए होते हैं। ठीक है, ठीक है। ओके तो ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, अब इसमें ये एक और चीज को अचीव करता है, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर को। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर को ये एसओपीएफ को अचीव नहीं कर पाता, पर ये अचीव कर लेता है। मतलब जैसे मान लो ये फेल होगा, तो ये फिर भी उठा रहेगा। ठीक है, ये फेल होगा तो सारा ही फेल हो जाएगा, मतलब एक बग आया तो सारा ही सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ओके ठीक है, और गॉट इट। हमने यस एक और चीज रिकवर की थी कि जैसे मान लो हमारा माइक्रो सर्विस में हमने रेप्लिका बनाना है। रेप्लिका से क्या होता है कि मान लो ये मशीन डिस्ट्रॉय हो गई, ये वाली मशीन। ठीक है, तो ये ठीक मशीन डिस्ट्रॉय हो गई, तो हम रेप्लिका से उसकी जो कॉपी बनी हुई है, मान लो हमने 3-4 कॉपीज बनाई, एक भी डिस्ट्रॉय हो गई तो हमारे पास दूसरी कॉपी है, फिर तीसरी कॉपी है। हम अपना डाटा लॉस होने से बचा सकते हैं, इसमें हम डेटा लॉस होने से नहीं बचा सकते। तो ये सिंगल पॉइंट ऑफ ओके फेलियर को अचीव करता है। ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है, दैट्स इट।